कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के दम पर चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। अगर हमारे प्रत्याशी की छवि अच्छी होगी, अगर उसमें राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का संस्कार होगा, तो निश्चित तौर पर उस प्रत्याशी को जीतने से कोई नहीं रख सकता। और ये बात तो सुनी सुनाई है, राजनाथ सिंह जी भी आ रहे थे, प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना। तो जोगी जी के पास नहीं पता है कि जो वो बुलडोज़र बाबा की बात करते हैं और वो प्रचार करने के लिए एक महिला उत्पीड़न वाले व्यक्ति जिस पे केस हुआ उसके लिए आ रहे हैं। जोगी जी को नहीं पता है कि हत्यारा के ऊपर हत्यारा का जिस पे केस हुआ उसके ऊपर प्रचार करने आ रहे हैं। जोगी जी को नहीं पता है कि सैकड़ों ज़मीन जिसने लूट ली उसके लिए प्रचार करने आ रहे हैं। जोगी जी को ये पता नहीं है कि जिसके ऊपर सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा उसके लिए आ रहे हैं। जोगी जी को ये पता नहीं है कि उसने ना जाने कितने लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, कितने लोगों को अभद्र भाषा बोलकर संबोधित करने का काम किया, उसके लिए आ रहे हैं। और जोगी जी को ये पता नहीं है कि उनके 3 बार के सांसद आदरणीय पीएन सिंह जी को, 2 बार के विधायक राज सिन्हा जी को वो कोयला चोर बोल के संबोधित कर रहे हैं। तो अगर जोगी जी आते हैं तो निश्चित तौर पर ये तो साबित हो जाएगा कि जो ढुल्लू मातो बोल रहे हैं राज सिन्हा जी और पीएन सिंह जी के लिए वो सही है। यही आप बोलना चाह रहे हैं ना। लोकसभा सीट से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में जनसंपर्क अभियान के तहत आज बेरमो विधायक अनूप सिंह ने राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। तत्पश्चात बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत किए। आइए जानते हैं पत्रकारों के बीच का संपादित अंश। समाज की तरफ से कैमरा नीचे करे तो पीछा नहीं यार, पीछा ना पूरा जूम बहुत अच्छा है, क्या कैमरा बदनामी कर रहा है। समाज की ओर से आज अभी बाबू को तलवार और कलम दे रहे हैं। जहाँ पर तलवार की जरूरत होगा वहाँ ये बहुत बुद्धि और शुद्धता से काम करेंगे, और जहाँ कलम की जरूरत होगा और धनबाद की जनता की सुरक्षा आप सोचेंगे। चाचा बस यही बोलूँगा कि महाराणा प्रताप आपको मैं दे रहा हूँ जो आप धरोहर के रूप में रखेंगे और हमारे बच्चे को, समाज के बच्चे को प्रयास करके। मैं चाचा बस यही बोलूँगा, जिस तरह से महाराणा प्रताप सिंह जी ने तलवार भी उठाया था और एक मुसलमान को सेनापति भी बनाया था और आदिवासी के घर में रह के पले बड़े भी थे, उसी तरह पूरे धनबाद को लेके चलूँगा, ये वादा। सर मैं तो समझता हूँ कि हर व्यक्ति को धर्मपति बनना चाहिए और महिलाओं का इज्जत करना चाहिए। जो महिलाओं का इज्जत नहीं किया उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती। आज अपर्णा सेन गुप्ता ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने महिलाओं के लिए किए गए पीएम के कार्यों की गिनती, उपलब्धियों को गिनाया है और बताया है कि महिलाओं के लिए भाजपा के अलावा कोई और नहीं सोच सकता। मैं अपर्णा चाची का बहुत सम्मान करता हूँ और विधानसभा में जब वो आती हैं तो मैं उनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं उनसे बस इतना पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी ने कुछ दिन पहले चिताई धाम मंदिर के सामने एक बूढ़ी महिला को वैश्या बोल के संबोधित किया, उसको बचाने के लिए पीएम मोदी आएंगे। जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी के ऊपर महिला उत्पीड़न का केस लगा, उसको रोकने के लिए पीएम मोदी जी आएंगे। ये प्रत्याशी का चयन है, ये प्रधानमंत्री का चयन नहीं है। हम पहले अपना घर देखेंगे, घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा तभी तो हम हिंदुस्तान के लिए काम कर सकेंगे। तो मेरा ये कहना है कि प्रत्याशी हमारे बीच में रहने वाला है, प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में नहीं रहने वाले। और प्रधानमंत्री जी भी अगर हमारे बीच में रहते तो 10 साल का हिसाब दे देते कि कोल इंडिया के अलावा, बोकारो स्टील प्लांट के अलावा, डीवीसी के अलावा, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के अलावा, आपको एसीसी प्लांट के अलावा, सीटीपीएस बीटीपीएस के अलावा, बीआरएल के अलावा, भेल के अलावा, एचईसीएल के अलावा, मैथन डीवीसी के अलावा कुछ और उद्योग लगा है क्या यहाँ पे? अगर इनके अलावा कुछ और उद्योग लगता तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आप वोट मांग लेते। हम तो उद्योगों की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। फीमेल वीआरएस स्कीम में नौकरी मिलने लगा क्या सबको? हमारे सरकार के समय में मिला।
मेडिकल अनफिट का नौकरी हमारे सरकार के समय में मिलता रहा, आज 7 साल से बंद है, जिसकी संख्या 4.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी कोल इंडिया एम्प्लॉय की, वो संख्या आज घटकर 1,75,000 हो गया। और कोल प्रोटेक्टिव मिनरल एक्ट से कोयला को निकाल दिया गया और वो मिनरल एक्ट को प्राइवेट कंपनी को बेचने के लिए इजाज़त दे दी गई। आज सवाल ये है, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 5 साल के बाद जो हमारे 30-40 लाख कर्मी हैं कोल इंडिया के, उनको पेंशन तक नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। एक सवाल और है, आप लगातार चूंकि धनबाद में लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं, क्या लग रहा है कितना विकास होने चाहिए थे जो नहीं हुआ? गति को रोक दिया गया। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, अब तक विकास बहुत हुआ है। हम पुराने धनबाद को देखें और अभी के धनबाद को देखें, आपको बरवड्डा रोड से कनेक्टिविटी आप विनोद बिहारी मातो चौक तक चले जाइए, या फिर आप धैया रोड से कनेक्टिविटी आप स्टील गेट तक आ जाइए, या फिर बलियापुर रोड को ले लीजिए, या फिर झरिया रोड को ले लीजिए। विकास हुआ है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए कि रोज़गार भी एक मुद्दा होना चाहिए? विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए कि जो आपका कोल इंडिया है, स्टील अथॉरिटी है, उसको जीवित रखते हुए यहाँ के लोगों को जीवित रखना भी एक मुद्दा होना चाहिए? क्या विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए कि ये जो सरकारी निजीकरण है, सरकारी जो हमारा संसाधन है उसको निजीकरण की ओर ना धकेले, ये भी मुद्दा होना चाहिए? विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए कि हमारे को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का भी मुद्दा होना चाहिए? तो मैं समझता हूँ ये सब मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा प्रत्याशी का मुद्दा। प्रत्याशी कौन है, कैसा है, क्यों है, इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से ये आगे आकर बोल रहे हैं, मुझे तो डर है कि आज जिस तरीके से सुनील सिंह जी का टिकट काटा गया, जिस तरीके से PN सिंह जी का टिकट काटा गया, आगे जाके राज सिन्हा जी का ना कटे, आगे जाके रागनी भाभी का ना कटे, आगे जाके वीरेंची भैया का ना कटे, आगे जाके वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और आज उनको बाहरी बोला जा रहा है, उनकी टिकट काट के हम 2001 में जो बाबूलाल मरांडी ने रणनीति लाए थे, उस रणनीति की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी देखना होगा। एक सवाल अध्यक्ष हम क्या आवाज़ पर आए थे, कई लोगों से आपने मुलाकात की है, किस तरह की रणनीति बनी है? मैं राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष के पास नहीं आया था, मैं धनबाद के अभिभावक के पास आया था, अपने गार्जियन के पास आया था। मेरे पिता ने जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना नहीं सिखाया है और हमारे अभिभावक हैं। और यहाँ पे आपको राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष के नाते में आते तो राजपूत दिखते। यहाँ पे हरिजन भी दिख रहे हैं, दास टोला के भी लोग दिख रहे हैं, बाद बाकी लोग बुद्धिजीवी लोग भी दिख रहे हैं। अरुण सिंह जी का भूमियार भी दिख रहे हैं, उपेंद्र भैया। अरुण चा का पहचान राजपूत विचार मंच हो सकता है, लेकिन इनका कर्म जो है वो पूरे धनबाद के लोगों के लिए जन संपर्क के लिए आया था। और चाचा से मैंने यही निवेदन किया कि हमें पहचानना होगा, क्योंकि आज यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, और जब वो हिंदू इनके लिए लड़ने का काम कर रहा है तो उसे बाहरी बोलकर यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं। और जब वो 1932 वाला इनके लहकाने पे बाहरियों को भगाने की बात कर रहा है, तो वही 1932 वालों को कुर्मी और आदिवासी से लड़ा रहे हैं ST का दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो जाति पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते होंगे या नहीं करते होंगे, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाबूलाल मरांडी इसी दिशा में जा रहे हैं कि झारखंड को जाति धर्म के आधार पर लड़ाकर, बाहरी भीतरी के आधार पर लड़ाकर, जो 2001 में उन्होंने झारखंड का माहौल ख़राब करने का जो कोशिश किया था, उसे वो साधने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 29 सीट, 30 रिजर्व सीट में 29 सीट हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के पास है। और बाबूलाल मरांडी जी बखूबी जानते हैं कि उस सीट के नहीं आने से वो या उनकी पार्टी सरकार में नहीं आएगी। तो अब लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, और जो लोगों ने बरसों से बीजेपी को समर्थन दिया है, अब उन लोगों को भी भगाने की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि बाबूलाल मरांडी जी ये करते तो करते, लेकिन जो प्रत्याशी अपने रूप में अपनी छवि को दिखा रहे हैं, यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक को चोर कह रहे हैं, पैसा लेने वाला रंगबाज कह रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और उन्हीं के मंच पर उन्हीं के लोगों को बाहरी कह रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने
बरसों से ना जाने कितने लोकसभा चुनाव यहाँ पे जीते हैं, उनके नेताओं को, उनके पूर्वजों को आज बाहरी बोलकर भगाने की बात कही जा रही है, लोगों को लड़ाने की बात कही जा रही है। और अगर कोई उनके पक्ष में नहीं उतर रहा है तो उनको फ़ोन करके धमकाने की भी बात कही जा रही है और धमकाया भी जा रहा है, वीडियो के माध्यम से हो या फ़ोन के माध्यम से हो। ये पूरा धनबाद जानता है। और इसी क्रम में हम लोग सब एकजुट होकर, कोई बाहरियों के लिए नहीं, कोई भीतरियों के लिए नहीं, कोई आदिवासी बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए नहीं, इस झारखंड की सौम्यता, इस झारखंड का शौर्य, इस झारखंड की शांति बने रहे, इसीलिए हम लोग एक साथ होकर धनबाद लोकसभा में महागठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह को जिताने की बात कर रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर भाजपा में जो अंतरकलह दिख रहा है, उसका फायदा कांग्रेस को हो जाएगा? देखिए, ये भाजपा का अंतरकलह नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रत्याशी का अंतरकलह है। प्रत्याशी एक घीन भावना से ग्रसित है और उस भावना को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि भावना हमारे जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक वही रहती है जो हम अपने घर में ग्रहण करते हैं या जो हमें सिखाया जाता है। और उसी भावना से मैं काम कर रहा हूँ या प्रत्याशी काम कर रही है या हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आज उनका विरोध कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। ये हमारी भावना, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा संस्कार है कि हम उस भावना को छोड़ रहे नहीं है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा प्रत्याशी अपने जीत के आगे ना अभिभावकों को देख रहे हैं, ना समर्थकों को देख रहे हैं, ना बुजुर्गों को देख रहे हैं और ना भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। ये उनकी संस्कार है, उनका नीति है। मैं अपने संस्कार पर बात करूंगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक बात बताइए, चूंकि